गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ फ्रॉम RIE भोपाल। आज उन्होंने भी अपनी लिस्ट घोषित कर दी है, वेटिंग लिस्ट, और वैकेंसी कैसे कैसे हैं तो हम उसको देखने से पहले कोई बात करते हैं। तो देखिए, BSc BEd फिजिकल साइंस की भी खुल रही है काउंसलिंग की, और यहाँ देखिए BA BEd की नहीं खुल रही। ठीक है, ये आप खोल के देखेंगे तो एरर आ रही है। ठीक है, लेकिन बाकी की हैं RI, बाकी के देखते हैं। तो ये देखिए BSc BEd ये खुल रही है, BSc BEd फिजिकल की खुल रही है, BSc BEd बायोलॉजी की भी खुल रही है। तो हम फ्रेंड्स बात करें तो सबसे पहले देखते हैं BSc BEd फिजिकल साइंस की। तो ये देखिए, पहले रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल BSc BEd फिजिकल ग्रुप स्टूडेंट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। ये डेट ऑफ सेकंड काउंसलिंग है 27 अक्टूबर 2020। रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 से 9:30 to 1 PM, 9:30 से 1 बजे। आप सब लोग RI भोपाल वाले हिंदी समझते हैं, मैं हिंदी में ही बोलूँगा। ठीक है, और आप है ना कोशिश किया करो कि आप हिंदी में ही यूट्यूब पे या टेलीग्राम चैनल पे हिंदी में लिखेंगे तो मैं हिंदी में जवाब दूँगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो कैटेगरी में कैटेगरी जनरल कैटेगरी में है, अदिति जैन है, आलोक जैन, आशीष छटवानी, और ये दो नाम हैं। मध्य प्रदेश OBC से आलोक कुमार करोल, गोविंद विसेन है। मध्य प्रदेश SC से प्रियतम पिथौरिया, रोहित नागिर। महाराष्ट्र से ये परसेंटेज आप देखते जाइए, और वैसे आप देख भी सकते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वंशिका चड्ढा है, प्रज्ञा, दीप्ति, गोविंद, अमीषा लांबा, मयूरेश पाटिल। महाराष्ट्र OBC स्नेहल के भरत साकले हैं। महाराष्ट्र से अंशुल जाधव हैं, सृष्टि तुरे हैं। ST से मुकेश मेहता हैं। गुजरात से मनीष शंकर गौड़ हैं, और वैष्णवी श्रीवास्तव है, आकृति कुमार है, और कुमार हर्ष हैं। यानी ये जो सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट है तो PCM में तो ये गुजरात में काफ़ी लंबी निकली है। तो ये जैसे मनीष शंकर गौड़ हैं, तो कई बच्चे हैं जो जिनका दो जगह नाम है, और कई बच्चे दूसरी जगह चले गए, इसलिए औरों का नाम भी आ गया है। सेकंड लिस्ट में इनका नाम आ गया है। तो ये देखिए 76.67 पे गई सेकंड काउंसलिंग की। गुजरात OBC सौरभ सिंह है, पिंटू है। गुजरात SC से दीपांशु नारंग है, और गुजरात SC सोनाली दवर है, और छत्तीसगढ़ से SC से डिम्पल पाटिल है। ऐसे गोवा दमन दीव अमन सिंह हैं, और सारांश शर्मा है। और गोवा दमन दीव DNH OBC रितेश साहू हैं, और PH के चेतना लोखंडे। तो ये नाम है आपके, इनका सेकंड काउंसलिंग में नंबर आया है। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, काउंसलिंग तो थर्ड भी होगी। जिस हिसाब से नाम आए हैं, जैसे MP से 2 नाम हैं, हो सकता है यहाँ से नहीं हो, लेकिन महाराष्ट्र से आप 6 नेम देख रहे हैं, महाराष्ट्र से 6 नाम देख रहे हैं आप, ऐसे ही गुजरात से 4 नाम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थर्ड काउंसलिंग होनी है। तो इन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं निकाली वेटिंग वाली, ये सीधी काउंसलिंग की सीधी ही लिस्ट निकाल दी। अब ये हो गई BSc BEd। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों को सेलेक्ट किया है, आप लोगों को बुलाया है। काउंसलिंग से चूकिएगा मत। अगर कहीं आपका एडमिशन हो गया है वो तो कोई बात नहीं है, आपकी अपनी अपनी चॉइस है। अब मैं BSc BEd बायो की लिस्ट यहाँ आपका नाम लेता हूँ। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल BSc BEd बायोलॉजिकल ग्रुप स्टूडेंट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। डेट ऑफ सेकंड काउंसलिंग ये 27 अक्टूबर, यानी 27/10/2020 को। रिपोर्टिंग टाइम वही है, सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। बहुत कम टाइम है दोस्तों, देखो, लेकिन आपको ये काम करना ही करना है। तो पहले नंबर पर है श्वेता तिवारी MP से, कीर्ति देश पांडे, और शिवम राजवानी। तो मैसूर की लिस्ट थी, उसमें बहुत ज़्यादा परसेंट थी, 100% से वो शुरू होती थी। केरला की, तो वहाँ की RI से कुछ बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए थे बच्चों की, इतनी परसेंटेज आएगी, कैसे होगा। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं हुआ। तो ये 3 नाम हैं मध्य प्रदेश से, श्वेता, कीर्ति और शिवम। तो आपको बधाई। मध्य प्रदेश से ST में शांता। तो यहाँ मध्य प्रदेश में OBC से कोई भी सीट खाली नहीं है। यहाँ देखिए सीधा ST आ गया, और SC की भी कोई सीट खाली नहीं है। तो सीधा जनरल, और फिर सीधा ST। अब महाराष्ट्र में जाएंगे जनरल में, तो जनरल की सीट पे दीप्ति रेपसवाल, रेशमी सिंह, ऋषिका अग्रवाल, अंकिता, सौम्या रचा और आस्था सिंह। महाराष्ट्र में OBC में है पूजा गंगल, उत्कर्ष पाटिल और शिवांगी वर्मा। महाराष्ट्र SC में शनिका सनाने, और ST में नीरज कौल।
तो ये परसेंटेज भी काफ़ी कम गई है। एसटी में भी देखेंगे तो एससी में भी देखेंगे और ओबीसी में भी देखेंगे। और ठीक है, महाराष्ट्र में ठीक ठाक परसेंटेज पे हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र ईडब्ल्यूएस पे देखेंगे तो श्रुति गुप्ता है 79.67। गुजरात जनरल में संघाती पात्रा और मोहर घोषाल, ये दो नाम हैं, 80.67 पे ये मेरिट गई है गुजरात जनरल में। तो उम्मीद आर्ट्स वालों को भी है, मेरे कई सब्सक्राइबर हैं, अनुष्का ये बार बार पूछती है, मैं उम्मीद करता हूँ उसका हो जाए बीए बीएड में। और गुजरात ओबीसी में शताब्दी दे, दुर्जय कुमार दे, और गुजरात एसटी में राजुल गोंड, गुजरात ईडब्ल्यूएस हर्षल पाल, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ सॉरी माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ रुचिता साहू, और गोवा दादरा एंड नगर हवेली ये पूल बनता है जनरल में, यहाँ प्रिंसी पांडे 68% पे हो गया है उनका। गोवा दमन एंड नगर हवेली दमन एंड दीव ओबीसी से हैं ऋतु विश्वकर्मा, मनोहर विश्वकर्मा। ये आपकी लिस्ट है, ये आपकी लिस्ट है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कई स्टेट्स में किसी का हुआ है, कई में नहीं हुआ है, कई में कम का हुआ है। तो जो भी है सब बातों को छोड़ के आप यहाँ पे अपनी काउंसलिंग कराइए। और इसका ध्यान रखिए, एक बार फिर से मैं टाइम बता रहा हूँ, 27/10/2020, ज़्यादा लेट नहीं है, मंगलवार है, कल है नवमी और दशहरा दोनों साथ साथ आता है बस। तो आपके 26 तारीख बीच में और है, 27 तारीख को आपको तैयार रहना है। रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 to 1 PM सेकंड काउंसलिंग। लेकिन इसमें अभी तक ये नहीं लिखा है कि ये सेकंड काउंसलिंग होगी, ये ऑनलाइन होगी या आपको सीधे रिपोर्टिंग करनी है। क्यों रिपोर्टिंग का लिख रखा है, या जो मैं एक बार और देख देता हूँ आपको सेकंड काउंसलिंग का क्या लिख रखा है, कुछ निर्देश दे रखे हैं क्या, इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, ये आपको एक बार बता देता हूँ। ये तो लिंक ही बता रखा है, ये पुरानी है, फ़ी वगैरह का बता रखा है, बीएससी बीएड बीए बीएड फ़ी तो आप देख ही लीजिए, 24,475 है। जनरल ओबीसी अगर हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो 13,475 है। SC ST PH हॉस्टलर हैं तो 19,475 है, और हॉस्टल में नहीं रहते तो 8,475 है। ये 5,000 रुपये का फ़र्क यहाँ आएगा, ठीक है। और हॉस्टल में नहीं रहते यहाँ भी 5,000 रुपये का फ़र्क आएगा। हाँ, ये लिखा है द ऑनलाइन काउंसलिंग भी, मैं पूरा ही पढ़ के बता देता हूँ, ये ज़रूरी है आपके लिए। द सेलेक्टेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज गिवन इन द लिस्ट इन द लिंक। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको जो लिस्ट में दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपलोड करने हैं। द कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग विच शुड बी साइंड बाय बोथ द कैंडिडेट एंड द गार्जियन पेरेंट्स। गार्जियन और पेरेंट्स के द्वारा साइन कॉपी आपको स्कैन कॉपी है, वो अंडरटेकिंग की कॉपी है, वो भी अपलोड करनी है। द कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन विल बी कम्युनिकेटेड ऑन टू द कैंडिडेट्स आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कैंडिडेट थ्रू ईमेल एंड SMS। तो कंफर्मेशन, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, ये आपको SMS या ईमेल के द्वारा कि आपके कागज़ सही हैं, ये सब होने के बाद आपको भेजा जाएगा। द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ फी मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन आफ्टर द काउंसलिंग थ्रू SBI क्लर्क। ये लिंक दे रखा है। आपकी जो फीस है आप कागज़ जमा करा देंगे। काउंसलिंग द आफ्टर ऑनलाइन काउंसलिंग, जो ऑनलाइन, ये देखिए यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग लिखी हुई है। ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद आपकी फीस जमा हो जाएगी, या डिपॉजिट इन अकाउंट नंबर ये IFSC कोड SBI RCE ब्रांच भोपाल बाई 28 अक्टूबर 28/10/2020 को आप ये फीस जमा करा सकते हैं। अकाउंट नंबर इसमें आप इसके SBI कलेक्ट के द्वारा भी जमा करा सकते हैं और इसके द्वारा भी। आफ्टर सबमिशन ऑफ फी ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ द डिपॉजिट स्लिप टू भोपाल, ये लिख रखा है जीमेल एड्रेस। द पेमेंट स्लिप शुड बी सेंट विद द डॉक्यूमेंट्स, फी स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। फी स्ट्रक्चर आपको बता दिया। ओके, स्टेप फॉर पेमेंट थ्रू, ये स्टेप बता रखे हैं आपको किस तरीके से देना है। द ओरिजिनल स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये CCTC जो भी हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये आपको issued by the institute last attend within 10 days of the admission should be submitted, sent to the through speed post registered post in the address given below। ये आपके लिए फ़ायदे की बात है। तो ये TCA CCA माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, कंडक्ट CC सर्टिफिकेट एंड द पेमेंट स्लिप ऑफ फी issued by the institute last attended within 10 days of the admission
तो एडमिशन के 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये स्पीड पोस्ट से भेजना है। कहाँ? रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन श्यामला हिल्स भोपाल, ये एड्रेस दे रखा है। और ये द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन, जो मैं शंका प्रकट कर रहा था कि कैसे है, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन है। 27/10/2020 को ट्यूसडे, मंगलवार को 9:30 बजे इन द गूगल मीट के द्वारा है। गूगल मीट डाउनलोड करके रखिएगा। द गूगल मीट लिंक विल बी शेयर्ड ऑन 26 अक्टूबर। तो यह एक दिन पहले आपको गूगल मीट का लिंक भेज दिया जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पर, है ना, तो या एसएमएस के द्वारा। तो इफ यू डोंट हैव योर जीमेल अकाउंट देन क्रिएट ए जीमेल अकाउंट फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लिंक। द कैंडिडेट इज इन्फॉर्म्ड टू रेडी फॉर काउंसलिंग एज पर द टाइम अलॉटेड टू हर हिम एज पर द शेड्यूल। तो इस तरीके से आपको ये सारा काम करना है। 27 को आपकी काउंसलिंग है, 9:30 बजे से 26 तारीख को आपके पास लिंक आ जाएगा। तो आप अपना जीमेल अकाउंट बना लीजिए और गूगल मीट को डाउनलोड कर लीजिए। द कैंडिडेट इज एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आप बार बार इस पर विजिट करते रहें। द हेल्प लाइन नंबर है, कोई परेशानी हो तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, 0755 2661467, और ये लास्ट में 7 की जगह दूसरा नंबर आ जाएगा, 8 लगा देंगे। तो ये थी आज की जानकारी। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये आर्ट्स वाला खुल रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं अपन। ये एक बार और BA BEd का खुल रहा है कि नहीं। हाँ, एरर आ रहा है। जो ही ये खुलेगा मैं आपको नई नई जानकारियाँ दे दूंगा फिर से। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको ताज़ा तरीन जानकारियाँ देता रहूँगा कोई भी। तो आपको फिर से बताया क्योंकि भोपाल जो RIE भोपाल है, नाक द्वारा NAAC द्वारा A+ ग्रेड्स वाला इंस्टीट्यूट है। तो आप इसमें ज़रूर एडमिशन लीजिए। और मेरे को लगता है लेकिन कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। तीसरी, मुझे लगता है, देखो कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है कि तीसरी लिस्ट भी आएगी। चलिए, आपको पुनः बधाई, धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।